बच्चों ये ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्वेश्चन है और ये जेई मेंस का PYQ है 2022 और 2023 में पूछा हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन CBSE और नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इन अ सीरीज LR सर्किट XL इक्वल टू R and the power factor of the circuit is P1. When capacitor with capacitance C such that XL equal to XC is put in series, the power factor becomes P2. And the ratio of P1 by P2 is, and these are the option. तो क्वेश्चन में बात हो रही है एक सीरीज LR सर्किट की। पहले केस में XL इक्वल टू R गिवन है जिसका पावर फैक्टर हो गया P1 और बाद में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और XL इक्वल टू XC को हमने ऐसे रखा कि वो दोनों की वैल्यू जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है और उसका पावर फैक्टर होगा P2। अब रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो पावर फैक्टर होता है cos फाई से हम इसको डिनोट करते हैं और ये होता है R बाय Z इम्पिडेंस। Z हमारा इम्पिडेंस होता है, ठीक है। तो हमको मालूम है यहाँ पर बेसिकली Z का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इन जनरल बोल रही हूँ मैं, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना ये एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, ये हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, पहले केस की बात कर लेते हैं। तो केस 1 में अगर मैं लेकर चल रही हूँ तो केस 1 में हमें क्या दे रखा है, LR सर्किट है। यहाँ पर हम LR सर्किट की बात करते हैं। तो LR सर्किट की अगर मैं बात करती हूँ तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू R हमको दे रखा है, ये यूज़ करना है हमको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से पावर फैक्टर हम ये जो हमारे cos फाई इक्वल टू R बाई Z है, सपोज इसको मैंने बोल दिया P, ये हमारे पास P हो गया। तो मैं अगर अपने पहले केस की बात करूँगी तो पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा, P1। तो P1 इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास XL है, वो किसके बराबर है, R के। तो इसको पहले फॉर्मूले को लिख लो क्योंकि फर्स्ट केस में XC की बात ही नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से आते हैं हम R डिवाइडेड बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL इज गिवन एज R, सो दिस इज R स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो R डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर P1 की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने पर अगर हम देखते हैं तो R रूट 2 होगा, दीज आर गेट्स कैंसिल आउट और हमें मिल रहा है 1 बाय रूट 2। अब हम बात करते हैं केस 2 के लिए, ठीक है। तो केस 2 में जहाँ पर कैपेसिटर हम ऐड करने जा रहे हैं और ऐड करने के बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि XL इक्वल टू XC हो जाएगा, ओके। तो हम केस 2 ले लेते हैं और केस 2 में हमें जब दे रखा है XL इक्वल टू XC, इसका मतलब हम बोल सकते हैं XL माइनस XC विल बी 0, राइट। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इम्पीडेंस के फॉर्मूले में। तो फटाफट इसकी पावर फैक्टर निकालते हैं और P2 का फॉर्मूला हो जाएगा R डिवाइडेड बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दिस XL माइनस XC, ये पूरा फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये है हमारे पास रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बच्चों तो यहाँ डिनोमिनेटर में देखोगे आप, ये मिलेगा हमको R डिवाइडेड बाय रूट R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा हमारा 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमें मिला R डिवाइडेड बाय R। तो क्या मिला हमको, हम बोल सकते हैं P2 की वैल्यू आ गई 1। तो हम तो रेशियो की बात कर रहे थे, P1 बाय P2 हमारा आया 1 बाय रूट 2 डिवाइड बाय 1 और हम रेशियो P2 आया कितना, यस 1 रेशियो रूट 2। तो ये आंसर है। अगर अपने ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।